चला ए रुको रुको तोरे नकुना पे कुछ आज मेरा जन्मदिन है। मेरे दोस्त ने मुझसे वादा किया है कि मैं आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर आऊंगा। अभी तक आया नहीं। मैं अपने दोस्त का इंतजार करता हूँ। क्या देख रहा हूँ? मेरा बेटा गुपसुप बैठा हुआ है, सर को झुकाए हुए। क्या बात है भाई? मेरे लाल बेटा, कुछ पूछना चाहता हूँ। खुश रहो। आप क्या पूछना चाहते हैं? और बैठा याद में किसके, ये बैठा याद में किसके, बैठा याद में किसके, और ये चेहरा याद में बैठा हूँ बाबा। बेटा, हाँ। तुम अपने दोस्त की याद में बैठे हो? हाँ। अब ना उन्हें बेटा, तुम्हारा दोस्त भी आ जाएगा। बाबा जी बैठिए, वो जरूर आएगा। हाँ मेरे दोस्त, आज के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर मैं तोहफे के रूप में वो सफेद वाला घोड़ा, एक हाथ घोड़ा, इसे स्वीकार करूं मेरे दोस्त। मुबारक हो मेरे दोस्त, आपने मेरे जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुझे घोड़ा और कोड़ा प्रदान किया। जी, लेकिन मेरे दोस्त मैं तो एक गरीब लुहार हूँ, आपको दे ही क्या सकता हूँ मेरे दोस्त। लेकिन नहीं दोस्त, आज मैं भी कुछ ना कुछ जरूर आपको भेंट करूंगा। तो वीर, यह मेरे हाथों की बनाई हुई तलवार है। दुश्मन के सीने में लगते ही दुश्मन का सीना आर पार हो जाएगा। इसे स्वीकार कीजिए मेरे दोस्त। दोस्त, ये आपके हाथों की बनाई हुई तलवार मुझे बेहद पसंद है, काफी अच्छी है। क्यों नहीं दोस्त, ये शाही तलवार है ही मेरे दोस्त। क्यों नहीं, ये आप ही के लिए होती है मेरे दोस्त। अरे बातें ही करते रहोगे, ले चलो राजकुमार जी को जलपान तो करा।
बनाइए। क्यों नहीं बाबा जी, आइए दोस्त, हम लोग एक साथ मिलकर भोजन करते हैं। इस गरीब लोहार की झोपड़ी का भोजन कैसा लगा मेरे दोस्त? वह कहीं में दोस्त, ये मेरे राजमहलों से ज्यादा अच्छा आपका भोजन मुझे। अरे क्या मजाक करते हो मेरे नहीं, दोस्त? सच कह रहा हूँ मेरे दोस्त। जी मेरे दोस्त, हाँ, आप मेरे साथ चलिए, क्योंकि मेरी माँ व मेरे मामा जी मेरा बेसब्री से इंतजार करते होंगे। हाँ, क्योंकि आज आपका भी जन्मदिन है। क्यों नहीं? लेकिन मेरे दोस्त वीर, आपका राजमहल यहाँ से कम 15 किलोमीटर है। तो नहीं, अगर ऐसे चलेंगे तो हमारा आपका सफर नहीं कटेगा मेरे दोस्त। तो कैसे? हमें इन दुनिया वालों को ये बता देना है मेरे दोस्त कि धर्मवीर की जोड़ी क्या है। कैसे दोस्त, बतलाइए। और साथिया जुदा इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। मेरे दोस्त, इस दुनिया में 7 अजीबे वस्तुएं हैं। वो कैसे, कौन कौन जुबे हैं? जैसे कि दिल्ली का लाल किला, आगरे का ताजमहल, हावड़े का पुल, चीन की दीवार, जामा मस्जिद, ऐसे ऐसे 7 अजूबे वस्तुएं हैं। क्यों नहीं? और उसी 7 अजूबे के बीच में हमारी आपकी जोड़ी है मेरे दोस्त। क्यों नहीं दोस्त? और 7 अजूबे इस दुनिया में आठवीं अपनी जोड़ी। और तोड़े से भाई ना टूटे रे धरती की जोड़ी। हाँ मेरे दोस्त, क्या? इस सामने कोई लड़की एक नौजवान को मारती हुई, ये मैं क्या दिख रहा हूँ? ये लड़की है या रेशम की डोर है, बिना कुछ पाए कितनी मुहताज है। ये लड़की है या रेशम की डोर है, बिना कुछ पाए कितनी मुहताज है। ना छोड़ी ना देना हंस के, रखना दोस्त अदा में कस के, बड़े मुश्किल से काबू में आए थोड़ी भी तो बेटा वीर, ये जी, तुम्हारे माँ। साथ कौन है? माँ, ये अपनी ही रियासत का रहने वाला है।
जो अपने दरबार में मूर्ति लोहार काम करते हैं, हाँ ये उन्हीं के बेटे हैं। इनका नाम धर्म है। हम दोनों दोस्त एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं माँ। यानी तुम्हारा दोस्त है? जी हाँ। ये बात तुम लोहार हो? हाँ श्रीमान जी, हम लोहार हैं, लेकिन क्या? और दुख सुख के हम साथी हैं। जो कुछ है सब अपना आधा आधा है। अरे तो ये सच्चा वादा है, सब कुछ आधा आधा है। अरे तो ये सच्चा वादा है, सब कुछ आधा आधा है। अरे रानी माँ से मुझको भी ममता मिल जाए तो बेटा वीर, जी माँ। ले जाओ अपने दोस्त को भोजन कराओ बेटा। बहुत अच्छी बात। दोस्त, अब हम लोग चलते हैं भोजन करने के लिए। चलिए मेरे दोस्त। दीवान शमशेर सिंह, ये बताइए मेरे बेटे का दोस्त तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। महारानी की जाओ, तुम जा सकते हो यहाँ से। क्या? देखा, मैं तो काट लिया जानता। चले जाओ। राजकुमार तुम मेरे सगे बेटे हो। ये रान न खोलने के लिए हम तुम्हें हमेशा भांजा 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 कहा करता हूँ। ये एक लोहार के लड़के से दोस्ती किया, उसे रात दरबार में लेकर आया। वो लोहार का लड़का कह रहा है कि दुख सुख के हम साथी हैं, यह वादा है। राजकुमार उस लोहरवा से हाथ मिलाते हुए कह रहे हैं कि जो कुछ है सब अपना आधा आधा है। राजकुमार तुम मेरे सगे बेटे हो। आ रहा है तुम्हें ये काम तुम्हें समझा। मामा जी नमस्ते। मामा जी, बात क्या है जो आप मेरे कमरे तक आई? राजकुमार मामा जी, तुम लोग सतरत्ता करके राजकुमार हो। क्यों नहीं? सफेद घोड़े पर बैठ कर जिस रास्ते से निकलते हो, यहाँ की जनता नमस्ते करती है। जी, एक लोहार के लड़के से दोस्ती किया, उसे रात दरबार में लेकर आए। क्यों नहीं? हवेली के अंदर एक पलंग पर बैठकर ये एक थाली में भोजन किया। जी मामा। भांजो तुम लोग सतरत्ता करके राजकुमार हो। वो लोहार है, उस लोहार से अपनी दोस्ती तोड़ दो, क्योंकि ये दोस्ती मेरे शान के खिलाफ। मामा जी, ये क्या बक रहे हैं आप? दोस्ती में अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, दोस्ती में ऊंच नीच नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता। मामा जी, आज तो मेरी और धर्म की दोस्ती की तोड़ने की बात कही, आंदा ऐसी बात किया तो मुझसे बुरा नहीं कोई नहीं होगा, समझे? मामा जी, अपने माइंड के ढक्कनों को खोलकर सुन लीजिए। आज तुमने कुछ नहीं कहा, आज के बाद ऐसे कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं चलता हूँ, नमस्कार। अफसोस ये कह रहा है कि हमारी व धर्म की दोस्ती नहीं टूट सकती है। राजकुमार तूने प्रतिज्ञा किया, मैं धर्म व वीर की दोस्ती तोड़वा डालूंगा। चलता हूँ, इसके बारे में हम कुछ दूसरा पर सोचूंगा। मलकापुर का दरबार देखो क्या कर रहा है ऐलान।
ही सभा को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम तो सब लोग जान रहे हैं। मेरा नाम है श्रीमती आई.एम. ठंडपाल सिंह। यहाँ राजकुमारी बल्लभी का कहना है कि इनके दरबार में एक खूंखार सेनापति दंगल सिंह, जो दंगल सिंह को कुश्ती में हरा देगा, उसे राजकुमारी बल्लभी की तरफ से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। क्या है जवान? क्या कर रहा है अरान? पहले हटा लो कृपान। हटा दिया कृपान। फरमान। देखो ये मनकापुर रियासत है। यहाँ की राजकुमारी बल्लभी का कहना है कि इनके दरबार में एक खूंखार सेनापति दंगल सिंह, जो दंगल सिंह को कुश्ती में हरा देगा, उसे राजकुमारी बल्लभी की तरफ से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मिलेगा। हो जाते चला। दोस्त पीर, तो क्यों ना हम चलकर रियासत मनकापुर में उस राजकुमारी बाबू दंगल सिंह को देखें? क्यों नहीं आते? आइए दोस्त। मनकापुर का दरबार लग रहा है। दरबार में सेना पर दंगल सिंह दंगल सिंह राजकुमारी बल्लभी का हो रहा है। तब तक रियासत राजकुमारी बल्लभी का आगमन हुआ। राजकुमारी बल्लभी कमीने कैसे मार रहा था? तो चैन खुला है? चैन नहीं खुला है। सेनापति दंगल सिंह, आई हुई सभा को सूचित करके बता दिया जाए कि हमारी शर्त क्या है। बता दे राजकुमारी की क्या शर्त है? बता दो। आराम से बोलो, जहाँ थूक गिरा था तुम्हारे मुंह से। आई हुई सभा को सूचित किया जाता है कि हमारा नाम तो जान रहे, इनका नाम दंगल सिंह। राजकुमारी बल्लभी जी का कहना है कि जो दंगल सिंह को कुश्ती में हरा देगा, परास्त कर देगा, उसे राजकुमारी बल्लभी की तरफ से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। उठते हो नहीं, क्यों उठाया कि बहाओ इनका कहा हुआ है, फिर क्या मांगा राजकुमारी के कुछ।